मैंने अभी आपके सामने जिक्र कर दिया कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को अभी पीएमजीएसवाई 4 में ही जो है 243 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। तो ये केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत की है। इससे पहले 2643 करोड़ रुपया पीएमजीएसवाई 3 में हिमाचल प्रदेश को मिला था। हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसा संस्थान केंद्र सरकार ने दिया। अटल टनल का कार्य जो रुका पड़ा था उसको पूरा करने का काम किया। मेडिकल कॉलेज यहाँ को दिया, बल्क ड्रग पार्क दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क दिया, IIM दिया और कितने सारे अन्य संस्थान। आज 4 लेन्स बन रहे हैं, आज रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, आज एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आज किस प्रकार से केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को हर प्रकार से मदद कर रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने 2.5 साल में इस प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेलने का काम किया। इनके पास केवल एक ही काम है, केवल और केवल संस्थानों को बंद करना। बाकी कानून व्यवस्था की स्थिति आज क्या है किसी से छुपी नहीं है। विमल नेगी जैसे अधिकारी को जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली देखिए, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के ऊपर, और वो भी एक जो राज्य का पुलिस विभाग का प्रमुख है, उसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी और उसके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहा है। चिट्टा माफिया किस प्रकार से पांव पसार रहा है और उसमें भी एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। कहाँ तो चिट्टे के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, ड्रग्स के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, यह अधिकारी एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं। आज किस प्रकार से खनन माफिया प्रदेश में अपने पांव पसार रहा है। आज प्रदेश की भूमि को छलनी करने का काम जो खनन माफिया ने कर दिया है। आज महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है। तो आज 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 प्रदेश की स्थिति आज क्या है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को इस सरकार ने 2.5 वर्षों में कहाँ पहुँचा दिया है, जो कि मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी जो मैंने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि विभाग ने हमको संतुति की थी कि पर्ची बढ़ाई जाए, पर्ची के ऊपर शुल्क लगे। आज हमको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि प्रशासन सरकार को चला रहा है या सरकार प्रशासन को आदेश देकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अपने बयान से पलटने में देर नहीं लगाते। तो आज ये स्थिति प्रदेश की है और आज ये स्थिति मुख्यमंत्री की है। आज जो है बार बार मुख्यमंत्री एक ही बात कहते हैं कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन केंद्र जो है भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को करने के बावजूद भी प्रदेश की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश की जो है प्रदेश को आगे ले जाने की जगह पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना, क्योंकि लोग ऐसे ही उनको पप्पू नहीं कहते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी आपने देखी। हमारी सेनाओं का जो पराक्रम था, हमारी सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया और जिस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। जब पाकिस्तान ने रिवर्ट करने की कोशिश की तो उसको उसी भाषा में जवाब देकर उनके 11 नहीं अब तो 18 जो पाकिस्तान ने अपने डोजियर में खुद माना कि उनके 18 सैन्य ठिकानों को जो है ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया। तो मैं समझता हूँ सेनाओं के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, उनके शौर्य के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना और देश की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ किसी के लिए उचित नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, देश सशक्त हुआ है। हमारी सेनाएं आज कैपेबल हैं कि वो किसी भी हमले का पुरजोर जो है जवाब दे सकती हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये करके भी दिखाया। आज सेनाओं के ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात देश के लिए और कोई नहीं। हमारी दिशा की बैठक थी और दिशा की बैठक में हमने विभिन्न जो विभाग हैं उनमें जो केंद्र प्रायोजित योजना है उनके कार्यों की समीक्षा की। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र के द्वारा हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से आर्थिक योजनाएं स्वीकृत की जाती है और आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को आज 90-10 की रेशो में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश को सहायता मिलती है। उसमें जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके कार्यों की हम क्वार्टरली समीक्षा करते हैं और आज भी हमने विभिन्न विभागों की समीक्षा करके अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कार्य को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से जो तय सीमा के अंदर उनको पूरा किया जाए, साथ ही साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए। अभी हमें इस बात की खुशी है कि पीएमजीएसवाई 4
जो है देश में लागू किया गया। और हिमाचल प्रदेश जो कि पहले से ही जहां ज़्यादातर सड़कें लगभग 51% जो रोड्स हैं वो PMJSY के तहत बने हैं। और PMJSY 3 में भी हिमाचल प्रदेश को 2643 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। और आज मैं देख रहा था जब हमने जिला शिमला की समीक्षा की तो PMJSY के तहत तो PMJSY 4 में PMJSY 3 के तहत बहुत सारी सड़कें स्वीकृत हुई थी और PMJSY 4 में 243 सड़कें जो है केंद्र ने स्वीकृत की हैं। और आने वाले समय में जब सारी उनकी कोडल जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाएंगी तो शायद ही शिमला जिला का कोई ऐसा गांव बचेगा जो कि रोड कनेक्टिविटी से ना जुड़ा हो। चौपाल विधानसभा क्षेत्र जाके लिए 100 सड़कें इस बार अभी PMJSY 4 में स्वीकृत हुई हैं। और अन्य जो हमारे क्षेत्र हैं उनके लिए भी 243 कुल सड़कें स्वीकृत हुई हैं ताकि जो कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी है उसको और सुदृढ़ किया जाए। और मैं समझता हूँ हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कार्य है। इसी प्रकार से RDSS के तहत जहाँ बिजली की समस्या है या लो वोल्टेज की समस्या है और उसको साथ ही साथ स्मार्ट मीटर लगाकर जो है जहाँ से बिजली से संबंधित कोई समस्या है उसका निवारण किया जाए। और उस दिशा में अभी कार्य प्रगति पर है, आगे काम शुरू हो चुका है। जल जीवन मिशन में भी हिमाचल प्रदेश ने अच्छा कार्य किया है और जो काम बचे हैं जल्दी से जल्दी उसको पूरा करके ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई समस्या ना आए। इसी प्रकार से साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एजुकेशन है, ऐसे करके विभिन्न विभागों की समीक्षा करके हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजनाओं को जो है समयबद्ध तरीके से उनको पूरा किया जाए और साथ ही साथ लोगों को भी योजनाओं का सही रूप से लाभ मिल सके, उसके लिए सभी अधिकारी काम। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहा था जब मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने नहीं लगाया शुल्क, ये तो विभाग के द्वारा हमको नीचे से कहा गया। हमें यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि विभाग सरकार को चला रहे हैं, सरकार विभाग को चला रही है। कि विभाग ने कह दिया तो आपने लागू कर दिया। आपने जो फ्री में योगियों को जो है कोई शुल्क पर्ची के लिए नहीं देना पड़ रहा था उसको आपने जो है शुरू कर दिया। आपने जो 100 से ज़्यादा फ्री टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशंस होते थे आपने उसका भी शुल्क शुरू कर दिया। कितना क्या कुछ आप प्रदेश की जनता के साथ करना चाहते हैं। आपने तो गारंटियां दी थी कि आप 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आपने तो गारंटी दी थी कि हम दूध भी खरीदेंगे, गोबर भी खरीदेंगे, हम 1500 रुपये भी देंगे, हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी देंगे। आप तो उल्टा प्रदेश के जनता को निचोड़ने में लगे हैं। और पर्ची को लेकर जो 10 रुपये की पर्ची इन्होंने कही है उसको लेकर क्या तर्क दिया कि लोग जो है पर्ची ले जाना भूल जाते हैं, अगली बार याद रखेंगे। आपने बस का किराया भी बढ़ा दिया, आपने मिनिमम जो है बस का फेयर जो है 10 रुपये कर दिया। अगर आप 50 मीटर 100 मीटर भी जाएंगे तो भी आपने बस का किराया जो है मिनिमम किराया 10 रुपये कर दिया। आप प्रेशर कुकर का जो है उसका भी आप टिकट ले रहे हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी। एक तरफ तो आप जो जनता को निचोड़ रहे, दूसरी ओर आप जनता के लिए कोई कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2.5 साल में आपने एक भी योजना शुरू नहीं की। तो आज आप करना क्या चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? जिस जनता ने आपको वोट दिया, जिनको आपने बड़े बड़े वादे किए, लंबे वादे किए, बड़ी बड़ी गारंटियां दी, आज वो सारी गारंटियां फेल हो गई और प्रदेश सरकार जो है पूर्ण रूप से आज विफल हो गई है। आज विकास पूर्ण रूपेण जो है बंद हो चुका है। आज प्रदेश की क्या स्थिति है? अगर केंद्र मदद ना करे तो कर्मचारियों को महीने के आखिर में सैलरी भी नहीं सरकार दे पाए। आज ऐसी स्थिति में प्रदेश को ये वर्तमान सरकार ने पहुंचा दिया है। मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और प्रदेश की जनता के लिए भी चिंतन का विषय है।